सचिन पायलट जी, तो उनका भी उनके प्रति भी एक दौसा में एक उत्साह देखने को मिला। मैंने पहले ही बोला कि दौसा जिले में कांग्रेस का गढ़ रहा है। राजेश पायलट साहब ने 20 साल राजनीति की। अरे कि पायलट को कब जिम्मेदारियां मिलेंगी मुख्यमंत्री? दुख ऐसा है, ये पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं दौसा में। हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह पाडली जी, बयाना रूपबास विधायक अमर सिंह जाटव जी। आज हम जानना चाहेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर ये लगातार यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए थे। लगातार 4-5 दिन से ये यहाँ पर तैयारी और एक जनसैलाब उमड़ा था जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आइए हम सीधे ही बात करते हैं हिम्मत सिंह गुर्जर से। सर, आज जो ये यात्रा दौसा में पहुंची, लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये यात्रा है, वो समझने की बात यह है कि नफरत को मिटाने के लिए यात्रा है। यहाँ जाति धर्म समुदाय सभी लोगों को एक प्यार बांटते हुए आ रहे हैं राहुल जी। और कन्याकुमारी से जब चल रहे थे तो लोगों की अपेक्षाएं जुड़ गई। जैसे आप जहाँ भी जाएंगे तो आप देखिए सिविल सोसाइटी के लोग मिल रहे हैं, जो आंदोलनकारी जन आंदोलन के नेता हैं वो मिल रहे हैं, किसानों के नेता मिल रहे हैं, किसान हमारे जो संयुक्त मोर्चे के लीडर थे वो भी साथ चल रहे हैं। और कल हमारी राहुल गांधी जी से जो लोगों की, मैं ये बात कह रहा हूँ कि लोगों की अपेक्षा जुड़ रही है राहुल जी से। अब जैसे हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में निकला भूमि अधिग्रहण वाला मामला था, 2 साल से हम संघर्ष कर रहे थे लेकिन वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। कल वो न्याय राहुल जी ने बोला कि भाई 2013 के एक्ट के हिसाब से मुआवजा क्यों नहीं मिला इनको। मेरे को तो इस बात का सिंपल जवाब दे दो। तो वो लोगों की जन सैलाब की अपेक्षा इसलिए होती है कि लोग सोच रहे हैं कि हमारे काम होते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार, राजस्थान सरकार कांग्रेस की है। तो राहुल जी जब कोई बात करते हैं तो कांग्रेस की सरकार उस पर ध्यान देती है और लोगों की अपेक्षाएं जुड़ गई। लोग यहाँ के ज्ञापन लेके आते हैं, लोग समस्याएं बताते हैं। कोई कहता है कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, कोई क्या कहता है, कोई बीमारी की बात करता है। तो अपेक्षाएं जुड़ गई। तो ये बहुत एक उत्साह का माहौल था। और दौसा जिला तो गढ़ रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेसी लोग, इनके खून में कांग्रेसी है यहाँ तो दौसा जिले के लोगों के। तो क्योंकि यहाँ राजेश पायलट साहब का गृह क्षेत्र रहा है, 20-25 साल तक उन्होंने राजनीति की है, फिर सचिन पायलट जी ने की है, फिर रमा पायलट जी ने की है। और अभी आप देखिए पूरे दौसा जिले में सबसे ज़्यादा विधायक हैं, 3-4 मिनिस्टर हैं। तो दौसा जिला तो उत्साह है ही। सर, जैसे हमने देखा कि जो दौसा है पहले कुछ और दिखता था, जो 4-5 दिन से एक अलग ही रौनक देखने को मिली। साफ़ सफाई को लेकर सड़कों पर सब जगह लाइटिंग वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब नेता आने से ही पहले चमका दी जाती हैं सिटी में, पहले ध्यान नहीं दिया जाता, इसको लेकर क्या कहोगे? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं। अब राहुल गांधी जी के लिए यहाँ तो ये तो नहीं कचरा डालेंगे, ये सफाई तो करेंगे ना। कोई मेहमान आ रहा है तो मेहमान के लिए तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो इनके लिए, राजस्थान सरकार के लिए या हमारे लिए, राजस्थान के लिए मेहमान है राहुल गांधी जी। उनके साथ जो लवाजमा चल रहा है उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई नेता निकलता है, एक बड़ा नेता निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है, उसके अनुसार ये होता है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। सरकार भी संवेदनशील रहती है, अधिकारी भी उसकी ये सोचते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वो अधिकारी और सरकार चुस्त हो जाती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि राहुल जी एक बार और निकले यहाँ से, जैसे दूसरे क्षेत्र में भी विकास हो। ये सही बात है कि यहाँ जो 4 साल में जो रोड नहीं बनी थी वो रोडें अच्छी बन गई। खैर रोड तो थी, आपको पता है जयराम रमेश जी ने झालावाड़ में बोला था, जैसे घुसने लगे तो कहा था कि मध्य प्रदेश में तो हमको बिल्कुल पास ही नहीं मिला रोड का। ये नहीं पता लगा कि रोड है कि ये मिट्टी है, क्या है, गड्ढे बहुत हैं, 1-2 फीट के गड्ढे मिले हैं। और यहाँ आते हमको लगा कि हाँ, राजस्थान में कुछ रोड का तो सिस्टम ठीक है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट जी, तो उनका भी उनके प्रति भी एक दौसा में एक उत्साह देखने को मिला। मैंने पहले ही बोला कि दौसा जिले में कांग्रेस का गढ़ रहा है। राजेश पायलट साहब ने 20 साल राजनीति की है, सचिन पायलट साहब उनकी विरासत को संभाली है। तो वो यहाँ के लोगों में बड़ा और संवेदनशील जिला है। इसमें यह नहीं है कि मुद्दे के साथ लगते हैं लोग, तो उत्साह तो गई। राहुल गांधी जी जैसे सबसे बात कर रहे हैं, किसानों से, युवाओं से, किस तरीके से बातें करते हैं? आप लगातार यात्रा में चल रहे हैं, क्या बातें करते हैं? देखो, राहुल गांधी जी का हम लोग, खैर मैं एक बार पहले भी मिला था, मेरी दूसरी मुलाकात है। गुजरात में जब हार्दिक पटेल का आंदोलन था तो हमारा एक समझौता हुआ था, हार्दिक का कांग्रेस से समझौता करवाया था, तब भी मैं मिला था। और उसमें आज में ये फ़र्क आ गया कि दार्शनिक रूप से बात करते हैं, कि मुद्दे के साथ बात करते हैं, गहनता से बात करें। जैसे कल किसानों के साथ बात हुई तो हम भी करीब 30-35 लोग थे, महिलाएं थी 2, उन्होंने एक एक मुद्दे की बात सुनी और उसके बाद में उन्होंने बताया कि इसका समाधान क्या हो सकता है।
हमसे भी पूछा समाधान, उन्होंने अधिकारियों से बात की, मुख्यमंत्री जी साथ थे, कल सचिन पायलट जी भी थे, डोटासरा जी भी थे और 2-3-4 मिनिस्टर बैठे हुए थे, लेकिन विधायक, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उनसे नहीं, वो खुद उसका सोल्यूशन निकालते हैं और बोलते हैं इसका। तो एक बहुत गंभीर आदमी है, इसको बीजेपी वालों ने जो राहुल जी को प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, वो नहीं है बहुत आगे ले जाने वाले इस देश को। ये बताओ आपको, हमारे कुछ किसान नेताओं को आंखों में आंसू आ गए थे, उन्होंने ये बोला कि मैं किसानों के लिए और मजदूरों के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अब चाहे लोग कुछ भी कह दें, ये कह दें कि ये तो बड़ा सोने की चम्मच ले आया है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? वो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए उन्होंने एक शब्द बोला, इसके लिए लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि यार कोई आदमी हमारी सुन तो रहा है। ये पता लग रहा है। आप कल देखो, आप जब रास्ते में आ रहे थे तो एक गरीब दलित का परिवार था, तो कुट्टी मशीन चला रखी थी, तो जैसे ही कुट्टी मशीन आई तो उन्होंने कहा इसको चला के देखते हैं कि कितनी मेहनत होती है, और मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप चलाओ इसको, कितनी मेहनत होती है। तो उस बात का सोच रहे हैं वो। सर, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो वो सुबह से इंतजार कर रहे थे, उनको मन में एक सवाल था कि मैं राहुल गांधी से मिलूं, कैसे भी मिलूं, मगर वो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। ऐसा भी होता है भाई साहब, भीड़ इतनी थी, आप लाख 1.5 लाख के लोग, अब 1.5 लाख में एक नेता कहे कि सभी मिल ले तो कैसे मिलेंगे? वो तो यही है, हाथ ही ला सकता है। अब जो लोग अप्रोच से जा रहे हैं, आपको पता है राजनीति में तो कोई किसी के मंत्री के यहाँ से आता है, कोई किसी का आता है, तो वो नहीं, लोगों में इतना आपने देखा, सड़कों उस पर खड़े थे, छतों पर खड़े थे, लाखों लोग खड़े हैं, तो लाखों लोगों से तो मिलना नहीं होता ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं बयाना रूपबास विधायक अमर सिंह जाटव जी, जो सुबह से ही 2 दिन से यहाँ तैयारियों में लगातार इस दौसा में लगे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, क्या संदेश जा रहा है? देखो, ऐसा है कि इस देश में, इस भारतवर्ष में, और आदरणीय राहुल जी ने जो जन्म लिया है जी, और ये पहली एक यात्रा है देश के अंदर 70 साल में, और वो सब जगह ही पूरे देश में देख रहे हैं, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अफायज हो, और सबसे दिल से और मन से मिल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, और उनकी पीड़ा को भी समझ रहे हैं। और ये पूरे ही इस राजस्थान में जैसे ये प्रवेश हुए हैं, उसी दिन से चर्चा है। लोगों का सवाल है कि राहुल गांधी जी क्या बातें करते हैं, पता ही नहीं चलता, क्या बातें करते हैं आपको तो पता है, आप उनके साथ चलते हैं। देखो, ऐसा है कि उनसे कोई गरीब मिला है जी, उनसे उन गरीबी की जो हकीकत है, कि आपके साथ में क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है, और वो कहते हैं कि मैंने जो अभी हमारे हिम्मत जी पटेल साहब कह रहे थे कि मैंने इस देश में जो जन्म लिया है वो गरीबों के लिए और किसानों के लिए है। उन गरीब और किसानों की पीड़ा को समझूंगा और कोशिश भी करूंगा कि इनकी पीड़ा और परेशानी दूर हो। 2023 में क्या रुझान देखने को मिलेगा कांग्रेस का? इससे बता दिया ना। देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, बता ही दिया। आज का जो यात्रा है, जो दौसा में जो हुई है, और कितने भीड़ थी कोई आकलन नहीं कर सकता है। कोई तो कह रहा है कि 1 लाख की भीड़ है, कोई कह रहा है 2 लाख की भीड़ है, और उनकी गिनती नहीं हो पा रही है। मीडिया वाले भी सोच रहे हैं कि हम समझ में नहीं आ रही जी हो क्या रहा है चारों तरफ जी। और इससे ये जाना जा रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा 23 का, उसमें चढ़ बढ़ के ही और सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आम लोगों में चर्चा फैल चुकी है, और ये तो समय वक्त बताएगा कितने से जीत आएगी। लेकिन ठीक है, लोगों के विपक्ष का है जो जन आक्रोश रैली लिखा रहे हैं, लेकिन लोगों में तो है नहीं, लेकिन जबरदस्ती वो कहलवा रहे हैं है तो नहीं है, लेकिन कहलवा रहे हैं। अब जन आक्रोश दिल से नहीं कह रहे वो लोग, लेकिन कह रहे भाई हमारे से तो कुछ कह दो कि भैया हम झूठ कैसे बोले भाई झूठ कैसे बोले, लेकिन वो कहलवाया जा रहा है। लेकिन जनता अब समझ रही है और समझदार है और शिक्षित है, और शिक्षा का विकास है। अब सारे फैसले, अब वो चीज़ नहीं है जो पहले चवन्नी थी वो चल गई उन लोगों की, अब यहाँ नहीं चलेगी चवन्नी। सर, आप पायलट गुट के विधायक भी हैं, और क्योंकि कहा जा सकता है कि लोगों को इंतजार है कि पायलट को कब जिम्मेदारियाँ मिलेंगी मुख्यमंत्री। देखो ऐसा है, ये पार्टी है, और पार्टी क्या फैसला लेगी, जी हाईकमान फैसला लेगी। और जो सारा ही जो पायलट साहब के बारे में चर्चा चल रही है, ये हाई कमान के ऊपर छोड़ रखा है। जैसे हाई कमान फैसला लेगी उस पर सब सहमत रहेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं जो सरपंच प्रतिनिधि दीवान शेरगढ़ जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या आप लगातार जगह जगह यात्रा में नज़र आ रहे हैं राजस्थान में, क्या संदेश जा रहा है, क्या कहोगे यात्रा में?
देखो, जो यात्रा का जो राहुल गांधी ने जो एक मैसेज दिया है पूरे देश में ही, भाईचारे का और प्रेम का, यानी कि जो राजनीति इस देश में चली जा रही थी, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों से दूर हटके एक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों की इस यात्रा में भावनाओं का पता चल रहा है कि वास्तव में उनकी क्या भावना है। जो आप पूछ रहे थे अभी कि क्या बात करते हैं, तो हमने खुद ने बात की थी। हाँ, कल संवाद किया था आपने। कल हमने किसानों के साथ उनका संवाद था राहुल गांधी जी का, तो हमने उनसे संवाद किया तो खुद ये बोल रहे थे, अहमद जी ने बताया कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग की सेवा कर सकूँ, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये उनकी खुद की मुँह से हमने सुना है। और जब हमने कल उनके सामने बात रखी, मुझे भी ERCP वो बोलने का वहाँ मौका मिला, तो मैंने भी कहा था वहाँ की साहब, ये सबसे ज्वलंत जो समस्या है पूर्वी राजस्थान की, आज की जो ERCP जो है उसमें राज्य सरकार ने कुछ लगभग 9600 करोड़ का बजट दिया है और लगभग वो 1 लाख करोड़ की यो परियोजना है और प्रथम फेज में 40,000 करोड़ उसको मतलब कुल मिला के ये हमने ये कहा उनसे कि आप जोर लगाएं इस परियोजना को, ERCP ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो बोला हूँ, तभी तो गजेंद्र जी बोल रहे हैं। तो इस जो यात्रा में हमने देखा है, वहाँ से चल रहे हैं हम झालावाड़ से ही, अन्य प्रदेशों में तो नहीं गए, इतना जन समर्थन अपार, आज आपने देखा ही है कि कितना अपार जन समर्थन मिला। तो ये जो प्रेम और की जो भावना लोगों में जागृत हुई है, मैं तो राहुल गांधी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके की जो यात्रा, ये ऐतिहासिक यात्रा उन्होंने निकाली और देश में एक भाईचारे की भावना को महसूस लोगों में करवाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप सरकार की बात कर रहे हैं, MLA साहब बता रहे थे जन आक्रोश यात्रा, तो आप भी देख रहे हैं खुद के जन आक्रोश यात्रा वाले के पास में मुद्दा तो है नहीं है। आज क्या स्थिति है साहब, देखो, चाहे किसान है, कृषि बिल माफ़ कर दिया 1000 रुपये, चिरंजीवी योजना, हमारे आज कोई भी बुजुर्ग है जिसकी उम्र महिला की 55 साल है और 58 साल जिसकी उम्र पुरुष की है, उसको सबको पेंशन हो रही है। ऐसे अच्छे काम किए हैं। चाहे और कई योजना ले लो आप, जो राजस्थान सरकार ने जो चलाई हैं। अब देखो, अभी कल स्टार्टिंग हो रही है महिलाओं के लिए स्मार्टफोन योजना, कितना बड़ा, मतलब बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया है। अब लोग हैं सब, देखो एंटी कहते हैं कि साहब नहीं हुआ, लेकिन हम पूरी तरह राज्य सरकार लोगों का सवाल है कि जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको जो नियुक्तियां हैं वो नहीं कर पा रहे, जैसे जिलाध्यक्ष हो, इस तरह की। देखो, ये यात्रा जैसे ही खत्म होगी वैसे ही ये नियुक्ति सब हो जाएंगी और ये पार्टी का। भरतपुर में आपका भी जिलाध्यक्ष में नाम आ रहा है और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैं तो ये कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मेहनत कर रहा हूँ। अगर माना कि पार्टी मुझे कोई दायित्व देती है तो मैं उसको निभाऊंगा, और दायित्व नहीं देती है तो मैं एक कार्यकर्ता के तरह काम करूंगा पार्टी के लिए। मेरी तो ये सोच है पार्टी के लिए कि अच्छा काम किया जाए। एक तरह से जो नीति है, जो एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, उस पर चल करके और सब लोगों, गरीब दलित, सबकी सेवा की जाए। यात्रा राजस्थान से निकलते ही राजनीतिक नियुक्तियां जो रही है वो हो जाएगी। आज भी बात हुई थी, ये बात हो जाएगी। साथियों, ये अभी बहुत बड़ी जानकारी दी है हिम्मत सिंह पाडली जी ने, जो कि यात्रा समाप्त होते ही जो राजस्थान में जो नियुक्तियां हैं वो जल्दी की जाएंगी।